बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ अपने किचन में एक न्यू रेसिपी के साथ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगी आलू की कचौरी। ये बनाना बहुत ही आसान है। आप भी इस रमज़ान ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी अफ्तारी को लाजवाब बनाएं। ये आलू की कचौरी सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है और इसका जायका तो बहुत ही लाजवाब होता है। छोटे बड़े सब इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आलू की कचौरी की रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आलू की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने उसकी डो रेडी की थी। यहाँ पर तकरीबन 2 कप मैंने मैदा लिया था, उसको अच्छे से छान लिया था ताकि उसके अंदर जो भी लम्स वगैरह हों हम उनको साइड पे कर दें। मैदे को अच्छी तरह छान के अब मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून नमक। इससे हमारी डो बहुत ही ज़बरदस्त और नमकीन सा इसमें टेस्ट आता है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ली थी, उसको हाथों से क्रश करके शामिल किया था। अजवाइन से हमारी डो में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये हाज़मे के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें ज़ीरा क्रश करके शामिल किया था। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इसमें मेल्टेड घी शामिल किया था। आप जब भी कचौरी वगैरह की डो रेडी करें उसमें घी शामिल करें, इससे आपकी डो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हमने अपना मैदा अच्छी तरह से गूँध लिया था और 10 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रखा था। जब तक हमारी डो सेट होती है तब तक यहाँ पर हम कचौरी का मसाला रेडी कर लेते हैं। एक छोटा-सा प्याज़ लिया था, उसको बारीक करके चॉप करके इसमें शामिल किया था। 3 से 4 अदद मीडियम आलू को बॉयल कर लिया था और उनको कद्दूकश कर लिया था। आपके आलू जितने ही बारीक होंगे, आपकी कचौरी उतनी ही ज़बरदस्त बन के रेडी होगी। 1 मुट्ठी मैंने इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल किया था। 2 अदद मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल की थी। अब मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए थे 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 एंड हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया था। सूखे धनिये से हमारा जो कचौरी में टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स शामिल की थी। हाफ़ टी स्पून रेड पाउडर, मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर शामिल करूँगी। हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसे तकरीबन हमें अपनी हर डिश में शामिल करना चाहिए। यहाँ पर सब मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। यहाँ पर हमारा मसाला तो रेडी हो चुका था, साथ साथ हमारी डो भी सेट हो चुकी थी। अब मैंने डो को निकाल के अच्छे से सेट कर लिया था। आप भी इस रमज़ान ये सिंपल और इजी रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपनी अफ्तारी को चार चांद लगाएं। ये समोसों और जो रोल्स है उनसे कई गुना जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और अफ्तारी में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही कम वक्त होता है, तो हम इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपी अपनी अफ्तारी में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलू की कचौरी बनाने के लिए सारे पेड़े रेडी कर लिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे पेड़े रेडी हो चुके थे। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया था और उसकी एक छोटी सी रोटी बेल ली थी। आप जब भी रोटी बेलें खुश्क का लाजमी इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही आसानी होती है और हमारी रोटी बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकती। जब भी आप रोटी बनाएं उसकी थिननेस इतनी सी होनी चाहिए, मतलब पतली इतनी सी हो, तो आपकी कचौरी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। साइडों को एक ब्रश की मदद से मैंने पानी से इसको कोट कर लिया था ताकि जब भी हम इसको जोड़ें तो ये आसानी से चिपक जाए। यहाँ पर जो हमने अपना मिक्सचर रेडी कर लिया था वो मैंने थोड़ा सा लिया था और एक गोल सा इसका एक डो सी बना ली थी। ये देख सकते हैं मैंने इसको कितने ज़बरदस्त और आसानी से इकट्ठा कर लिया था और जो हमने पानी इस पर लगाया था उसकी मदद से ये आसानी से चिपक जाएगा और जब हम इसको फ्राई करेंगे और ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। फिर हाथों की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे और एक छोटी सी टिक्की बना लेंगे और जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आप देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से ये राइस हुई थी। यहाँ पर हमारी सारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी थी। अब मैं करूँगी इसको फ्राई। यहाँ पर मैंने ऑयल लिया था, उसको गरम कर लिया था हमने। ज़्यादा गरम नहीं करना, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा होना चाहिए। आप बबल से देख सकते हैं कि हमारा ऑयल ज़्यादा गरम नहीं है। हम इसको थोड़े से मीडियम ऑयल में शामिल करेंगे ताकि हमारी कचौरी एकदम से ना बने, आहिस्ता आहिस्ता बने। सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 मिनट में हमारी आलू की कचौरियाँ रेडी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि एक साइड से इसका कलर माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आया था और दूसरी साइड से भी इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया था। मैंने इनको 5 मिनट के लिए
फ्राई किया था। यहाँ पर हमारी कचौरियाँ रेडी हो चुकी थी। अब करेंगे हम इसको डिश आउट। इसी तरह से मैंने अपनी सारी कचौरियाँ आलू की तैयार कर ली थी और आप ये सिंपल और इजी रेसिपी अपनी अफ्तारी के दस्तरख़्वान को सजा सकते हैं और ये बहुत ही यमी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है और बहुत ही लो बजट रेसिपी है। और ये घर में हम बनाते हैं तो साफ़ सुथरे तरीके से बनती है और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से कितनी क्रंची बनकर तैयार हुई थी और कितनी ज़बरदस्त तरीके से राइस हुई थी। और मैं इसको एंजॉय करूँगी इमली की चटनी के साथ। जो होममेड इमली की चटनी है इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें और इसी तरह से मुझे अपनी दुआ में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।